हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की वीडियो में भी आप सभी का स्वागत है। और आज का अपना नेक्स्ट कंपोजिशन पार्ट का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने 12th क्लास की पोएट्री फिनिश की थी। पोएट्री पार्ट को फिनिश करने के बाद में हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक नोटिस किया था और अलग अलग टाइप्स के नोटिस हमने लिखे थे। और उम्मीद है कि सभी को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और किसी को नहीं समझ में है तो वो किसी भी प्रकार का कमेंट या प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकता है। और इसके अलावा जो है, वीडियो को बार बार देख लें, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको कॉपी में नोट भी कर लें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज का अपना वीडियो जो है वो किससे नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। जैसा कि विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं कि एक विज्ञापन जो होता है वो हम रोज अखबारों में बहुत सारे विज्ञापन छपे हुए देखते हैं। विज्ञापन के अंदर जो हमारे पेपर के अंदर आते हैं वो भी विज्ञापन होते हैं। और विज्ञापन को हम मोटे रूप से देखा जाए तो अपन जो है दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो विज्ञापन जो होता है वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है, और दूसरा जो डिस्प्लेड एडवर्टाइजमेंट होता है। मोस्टली जो पेपर में होते हैं वो डिस्प्लेड होते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जो मोस्टली जो पर्सनल होते हैं और ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक रूप से लिखे जाते हैं। जबकि जो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसके अंदर जो है एक तो चित्र दिया जाता है और साथ में वो एक सामूहिक और बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा, इंस्टीट्यूट द्वारा जो है लिखे जाते हैं। और क्लासिफाइड के अंदर कोई भी चित्र नहीं होता। तो हमारे कोर्स में देखा गया है कि हमारे कोर्स के अंदर ओनली क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, तो हम यहाँ पर अभी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही पढ़ेंगे। तो विज्ञापन क्या है, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, ओनली द जो है एक पब्लिक नोटिस है। जिस तरह से हमने नोटिस सूचना देते थे लोगों को, वैसी ही एक सूचना है, एक आम सूचना है, लेकिन इसको लिखने का एक थोड़ा अलग तरीका होता है। इसके अंदर जो है लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो उनके प्रोडक्ट है बेचने वाले होते हैं, जो खरीदने के लिए जो है उनको उत्साहित किया जाता है। अन्य भी कई प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि वही 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का आएगा। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन क्या है। देखिए विज्ञापन क्या है, इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन, इज ए पब्लिक नोटिस, ये एक पब्लिश नोटिस है, एक आम सूचना है जो क्या की जाती है, डिजाइन, विशेष प्रकार से डिजाइन की जाती है टू इन्फॉर्म, सूचना देने के लिए, एंड मोटिवेट, और लोगों को मोटिवेट, उत्साहित करने के लिए, द प्रोस्पेक्टेड रीडर्स, जो संभावित रीडर्स होते हैं उनको जो है आकर्षित करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो डिजाइन की जाती है सूचना, उसको अपन विज्ञापन कहते हैं। मोटे रूप से विज्ञापन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, 2 प्रकार के विज्ञापन होते हैं मोटे रूप से। एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है और दूसरा जो है डिस्प्लेड एडवर्टाइजमेंट होता है। वही बात हमने जो की थी, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कौन से होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, और ओनली जो है डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं। दूसरा डिस्प्लेड एडवर्टाइजमेंट होता है जो है टेक्सचुअल तो होते ही होते हैं, साथ में जो है उसमें चित्र भी दिया जाता है, जिस तरह से पोस्टर वगैरह तैयार करते हैं वैसा होते हैं। तो हमारे कोर्स में जो है केवल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही आते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं लगभग 6 प्रकार के होते हैं। इनको मोटे रूप से हम जो है 6 प्रकार बांट सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा होते हैं, यहाँ पर 6 जो एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, निवास संबंधी, आवास संबंधी, निवास संबंधी, यानी मकान है, कोई रूम किराए पर देते हैं या फिर किसी को लेना है, दोनों प्रकार के। तो आवास, मकान किराए पर लेना अथवा देना, दोनों चीज।
चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे घर हो, चाहे कोई विशेष प्रकार के जो है कमरे हो, या अन्य कोई चीज़ हो जो जिसको किराए पर देना हो अथवा लेना हो, वो एक्कोमोडेशन संबंधी होते हैं। विशेष तौर से इसमें आवास संबंधी आते हैं। दूसरा होता है सेल एंड परचेज। किसी सेल एंड परचेज, क्रय और विक्रय संबंधी विज्ञापन। सेल और परचेज में इस टाइप के श्रेणी के विज्ञापन होते हैं जिसके अंदर किसी चीज को हमें बेचना हो या फिर किसी चीज को हमें बाई करना हो, खरीदना हो। कोई भी चीज हो सकती है, मकान है उसको भी जो है कहीं लोग कंस्ट्रक्शन निर्माण करके उसको सेल कर देते हैं, या फिर किसी से लेते हैं। तो दोनों तरह वो हो सकते हैं, या कोई व्हीकल्स है उसको लेना अथवा बेचना। ये जो है इस तरह के श्रेणी के वाले विज्ञापन सेल एंड परचेज में आते हैं। तीसरा जॉब वैकेंसी, नियुक्तियां संबंधी विज्ञापन, नौकरी संबंधी विज्ञापन होते हैं। यानी किसी संस्था द्वारा, इंस्टीट्यूट द्वारा जो है नौकरी पे समय समय पर सिचुएशन वैकेंट के नाम से निकाले जाते हैं। और नीडेड है ना, जो होते हैं रिक्वायर्ड होती है, वांटेड होते हैं, इस टाइप के जो टाइटल के साथ में अखबार में भरे पड़े आते हैं, जिसमें समय समय पर मेल फीमेल की नौकरियों से संबंधित होते हैं। उनको लेना हो या किसी को जो है खुद को नौकरी के लिए जो है पर्सनल भी ये लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक संबंधी। मैट्रिमोनियल्स वैवाहिक संबंधी यानी विवाह योग्य जो लड़के होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स है ना, मेल एंड फीमेल, जो जिनकी विवाह की उम्र हो जाती है, वो भी समय समय पर जो है इस तरह के विज्ञापन विवाह के लिए, यानी लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए जो है विवाह के लिए जो है समय समय पर विज्ञापन प्रिंट पेपर के, न्यूज़पेपर में प्रिंट होते हैं। स्पेशल वैवाहिक संबंधी वेडिंग्स का आता ही है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है जो है एजुकेशनल, शैक्षणिक संबंधी, शिक्षा से संबंधित जो विज्ञापन होते हैं, यानी समय समय पर जो इंस्टीट्यूट होती है, जो न्यू एडमिशन लेने होते हैं, जैसे स्कूलें होती है, पूल जुलाई के अंदर, उससे पहले जून में जो है एडमिशन के लिए निकालती है। इसी तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलते रहते हैं, वो बच्चों के, उनके कैंडिडेट्स के लिए, न्यू कैंडिडेट्स और उनके फ्रेश बैचेस के लिए समय समय पर उनके लिए, उनको मोटिवेट करने, उनकी संस्थाओं को ज्वाइन करने के लिए विज्ञापन निकालते हैं जो शिक्षा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड, किसी चीज़ को लॉस हो जाना, खो जाना, या फिर किसी चीज़ का किसी को मिलना। दोनों तरीके के विज्ञापन इस श्रेणी के होते हैं। ऐसे विज्ञापनों के अंदर जो है किसी का जैसे मोबाइल खो गया, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जो है कॉस्टली है। इसके अलावा जैसे वॉलेट है, बटुआ वगैरह होता है, या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, बैग है, लॉस हो गया है, या किसी को मिला है ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, यात्रा के दौरान। तो ऐसे भी जो है समय समय पर विज्ञापन प्रिंट होते हैं अखबारों के अंदर। तो इस तरह से जो है ये 6 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जनरल पॉइंट्स फॉर ऑल, यानी जितने भी जो 6 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट है, उनके जनरल रूल क्या है, जिनको हम ऐसी चीज़, इनको तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये सभी में यूज़ किए जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से बिंदु है जिनको हर एडवर्टाइजमेंट में टच करना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। पहला है विज्ञापन जो है 50 वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए। 50 शब्दों के अंदर, जिस तरह से नोटिस लिखते थे वैसे ही 50 शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए। फिर लिखा है विज्ञापन का नाम, प्रकार का उल्लेख आरंभ में ही होना चाहिए। यानी विज्ञापन का जो काइंड्स है, हमने अभी देखा था, जैसे एकोमोडेशंस है, सेल एंड परचेज है, मैट्रिमोनियल्स है, लॉस्ट एंड फाउंड है, और एजुकेशनल है, जो ये विज्ञापन के प्रकार हैं। तो इन प्रकारों का नाम जो है आपको क्या है, उसके स्टार्टिंग में एक टाइटल के रूप में जो है कैपिटल एंड डार्क लेटर्स में मेंशन करना चाहिए, ताकि पता चले स्टार्टिंग में कि ये विज्ञापन किस टाइप का है। उसके बाद में तीसरा बिंदु है विज्ञापन की भाषा सरल, सुबोध और प्रभावशाली होनी चाहिए। विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, इधर उधर के शब्द भी नहीं होने चाहिए, और इतनी ज़्यादा टफ हार्ड वर्ड वाले भी नहीं होने चाहिए कि किसी को समझ में नहीं आए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो निकाला गया है तो पब्लिक को समझ में भी आना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु क्या है, विज्ञापन में फ़ोन नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस ये मस्ट है। यानी विज्ञापन के अंदर जहाँ से विज्ञापन निकाला गया है उस संस्था से का नाम, या उस संस्था के कॉन्टेक्ट नंबर, उस संस्था का ईमेल एड्रेस
और उस संस्था का प्लेस यानी एड्रेस का उल्लेख भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट देखेगा वो व्यक्ति कहाँ पर कांटेक्ट करेगा, तो उसका कांटेक्ट का एक ठिकाना, एक स्थान, प्लेस होना चाहिए, एक कांटेक्ट नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जो है फिफ्थ बिंदु की बात करें कि विज्ञापन के चारों तरफ आउटबॉक्स या फिर आउटलाइन कंप्लीट जब इंफॉर्मेशन आप उसमें मेंशन कर देते हो तो आपको एक आउटबॉक्स, जिस तरह से अपन नोटिस में कर रहे थे वैसे ही आपको जो है आउटबॉक्स या फिर आउटलाइन जो है उस सूचना जो आपने लिखी है, विज्ञापन प्रिपेयर किया है, तैयार किया, उसके चारों तरफ से स्केल के माध्यम से बंद करना चाहिए। और इस तरह से ये आपके रूल्स हो गए जिनको हमें फॉलो करके एक अच्छा विज्ञापन हमें लिखना चाहिए। इसमें हम जो है सबसे पहला जो विज्ञापन है अपना, क्या नाम इसका, एकोमोडेशन, आवास संबंधी विज्ञापन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, आवास संबंधी विज्ञापन को किस तरह से तैयार किया जाता है, कौन कौन से बिंदु होते हैं, क्या क्या चीजें दी जाती है, इसके बारे में हम पहला विज्ञापन लिखेंगे। चलो तो विद्यार्थियों, जैसे नियम हमने समझा है उन नियमों के अनुसार प्रश्न क्या क्या, पहला अपन एडवर्टाइजमेंट शुरू करने जा रहे हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट अपना कौन सा है, एकोमोडेशन है। इसके अंदर क्या क्या बिंदु होने चाहिए और किस किस तरह से इसको लिखा जाता है, और बहुत ही अच्छा जो है एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखा जाए जो अट्रैक्टिव भी हो, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है उसको अपन इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट को समझने के लिए बहुत ही इजी तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। आप अपने घर को ले लीजिए। सपोज कीजिए कि आपको अपना घर है, आप जब पढ़ने के लिए कहीं शहर में जाते हैं और वहाँ आपको रूम चाहिए या कोई हाउस चाहिए, तो उसके लिए आप क्या क्या फैसिलिटी देखेंगे, या यूँ मान लीजिए कि आप अपने घर पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। सबसे पहले अपन अपना घर जब देखते हैं, लेना है या मान लीजिए हमें बेचना है, दोनों कंडीशन में सबसे पहले अगर लेना है मान लो, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, उसकी साइज़ देखेंगे भाई कि उसका प्लॉट है वो कितने बाई कितने का है, नंबर 1 यानी साइज आ गई। उसके बाद में कि कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। उसके बाद एयरी है ना, लाइटेड है, प्रकाशित है, हवादार है कि नहीं, अच्छी कॉलोनी में है कि नहीं, कहाँ पर स्थित है। उसके बाद में उसके कितने रूम्स हैं, रूम्स में क्या क्या है, उनकी साइज है, पोर्च वगैरह बना हुआ है कि नहीं, वॉल्स वॉल्स हैं वो फर्निश्ड हैं या फिर जो है प्लास्टर्ड भी है कि नहीं है। उसके साथ में फर्श है, मार्बल फ्लोरिंग है, टाइल फ्लोरिंग है, कैसा फ्लोर है। उसके साथ में जो है पावर, वाटर एंड पावर सप्लाई देखेंगे, फर्नीचर देखेंगे, फर्नीचर की क्या कंडीशन है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। उसके साथ में जो है अपन अदर फैसिलिटीज़ के अंदर जैसे किचन है, लेट बाथ्स हैं, डबल स्टोरी, एक सिंगल स्टोरी है, और इस तरह से मतलब जो है अपन देखेंगे। इसके साथ में हम जो ये भी देखेंगे कि साथ में जो है पार्किंग वगैरह है कि नहीं, और गार्डन वगैरह है कि नहीं है, और उसके बाद में रेंट कितना है ना, और एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर क्या क्या है। तो बस यही चीज़ें अपने को उसके अंदर मेंशन करनी है। एडवर्टाइजमेंट लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को कि इसके अंदर ज़्यादा टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बनाना है, बहुत सारे कोमा लगेगी, कोमा का बहुत बड़ा महत्व है। छोटे छोटे जो है फ्रेज होते हैं ना वैसे लिखना है। जैसे मान लो सभी कमरों में मार्बल है तो अपन इतना लिख दो, मार्बल फ्लोरिंग, बस इतना ही हो गया, ठीक है। वाटर कनेक्शन, सीधा सीधा वाटर कनेक्शन सीधा लिख लो, ज़्यादा उतना कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। वेल फर्नेस्ड है ना, न्यूली है, ओल्ड है, लेट बाथ्स है, टाइल फिटेड है, क्या है, ये कंडीशन के साथ। देखिए, एकोमोडेशन आवास संबंधी, मकान संबंधी होते हैं नोट। ऐसे विज्ञापन में हेडिंग शीर्षक में टू लेट, क्या लिखा जाता है शीर्षक के अंदर, टू लेट, या तो टू लेट लिखते हैं या ऑन रेंट लिखते हैं या अवेलेबल लिखा जाता है। अगर आप शहरों में जाएंगे रूम वगैरह लेने के लिए तो वहाँ पे आपको बाहर की तरफ टू लेट, पोल्स पर या घरों के बाहर की तरफ मिलेगा टू लेट लिखा हुआ, या ऑन रेंट या अवेलेबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे उपलब्ध है। किसी भी आवास, मकान, दुकान, फ्लैट, शोरूम आदि किराए
है ना, किराए पर लेने अथवा देने संबंधी विज्ञापन इस श्रेणी के होते हैं। कोई भी फ्लैट देना, शोरूम देना, दुकान देना, लेना है या देना, दोनों आ जाती है इसके अंदर। जब देना है तो अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल कि भाई अवेलेबल है, हम देना है। जब लेना है तो और कंडीशंस वांटेड या नीडेड या रिक्वायर्ड हो जाएगा, दोनों कंडीशन में आती है। ऐसे विज्ञापन में भवन, मकान, दुकान का आकार, साइज, यानी उसके सबसे पहले आकार, साइज कितने का, कितने बाई कितने का, 150 बाई 200 बाई जो भी है, यार्ड्स में है, फीट में, ओल्ड है, न्यूली, नया है, पुराना है, और साथ में नंबर्स ऑफ जो है नंबर्स एंड साइज ऑफ रूम्स, रूम्स की क्या क्या साइज है, कितनी कितनी है, डायरेक्शन कौन से में दिशा में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कंडीशन ऑफ द हाउस, घर की क्या स्थिति है, या हाउस है, शॉप है, जो भी है, फ्लैट है, शोरूम है, उसकी क्या कंडीशन है, वाटर एंड पावर सप्लाई, वाटर पानी की सप्लाई है कि नहीं है, पावर बिजली की सप्लाई है कि नहीं है, पार्किंग वगैरह और गार्डन वगैरह है कि नहीं है, किचन किचन वगैरह बना हुआ है कि नहीं, किस कंडीशंस में, लेट बाथ फैसिलिटी है कि नहीं है, फर्नीचर दरवाजे, खिड़कियां और अंदर जो भी है संबंधित बेड वगैरह जो भी सुविधाएं है कि नहीं है, फ्लोर फर्श कैसा है, अदर फैसिलिटी अन्य कोई सुविधा हो उससे संबंधित। इसके अलावा स्टोरी डबल मंजिला है या सिंगल मंजिला है, एक्सपेक्टेड रेंट, संभावित जो है एक्सपेक्ट कितनी रेंट कितना मांगा जा रहा है, क्योंकि जितना मांगेंगे उतना ही तो देने वाली कंडीशन नहीं होती है, लेकिन लगभग जो है कॉन्टेक्ट नंबर, संपर्क सूत्र, एड्रेस, पता और ईमेल एड्रेस और डिटेल इंफॉर्मेशन, अन्य कोई डिटेल इंफॉर्मेशन विस्तारित रूप से जो है सूचना दी जाती है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं, किस तरह से इस प्रश्न को देखते हैं। यू आर नवीन कुमार, तुम नवीन कुमार हो, फ्रॉम मालवीय नगर से हो, जयपुर से। यू हैव एन एक्स्ट्रा न्यूली बिल्ट, यू हैव एक्स्ट्रा तुम्हारे पास एक अतिरिक्त न्यूली बिल्ट हाउस, नया निर्मित जो क्या है हाउस, घर है। यू वांट टू गिव, तुम देना चाहते हो, इट इसे ऑन रेंट, किस पे देना चाहते हो, किराए पर देना चाहते हो। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन लिखिए। टू गेट इट, इसे प्रकाशित करने के लिए। इन द लोकल न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर में प्रकाशित करने के लिए। ये प्रश्न भी देख लिया हमने, क्या क्या रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स को एक एक लाइन लिखेंगे, एक एक पॉइंट लिखेंगे, जितने में पूरा 50 वर्ड आराम से हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसका एकोमोडेशन लिख कर देखते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रश्न के अनुसार अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक एडवर्टाइजमेंट लिखा गया है और कौन सा है, एकोमोडेशन का। हमने देखा है कि एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट लिखते समय सबसे पहले अपन उसकी जो है, जो भी प्लॉट है या फिर रूम है या फिर शॉप दुकान है, फिर हाउस घर है या शोरूम है या फ्लैट है, उसकी साइज आ जाएगी, उसकी ओल्ड है न्यू है, उसके बाद में उसके रूम्स की संख्या है, लेट बाथ्स है, पावर कनेक्शन है, वाटर कनेक्शंस हैं, पार्किंग है और पोर्च है जिसको अपन बिल्कुल ओपन बीच में जो होता है, और इसके साथ में बालकनीज वगैरह और फ्लोर कंडीशन है, फर्श की स्थिति है, दीवारों की है, फर्नीचर, ये जो नॉर्मल अपन अपने घर पे जो फैसिलिटीज होती है उन्हीं फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग इसको लिखा। जिसको पता है घर पे क्या क्या फैसिलिटीज होती है वो आराम से इसको लिख सकता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, और इसमें ध्यान रखना है कोमा का कंप्लीट टेंस का पूरा लंबा सेंटेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये सबसे ईजी है। देखते हैं एन एडवर्टाइजमेंट ऑन एकोमोडेशन। सबसे ऊपर आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट का जो प्रकार है ना, उसको ऊपर आपको मेंशन करना, उल्लेख करना है। मैंने थोड़ा डार्क नहीं किया, आप चाहें तो इसको डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन ये उस बॉक्स के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं डालना उसको। फिर उसके बाद में बॉक्स बनाना है। हमेशा एडवर्टाइजमेंट का जितने भी एडवर्टाइजमेंट हम लिखेंगे 6 प्रकार, उनमें डबल बॉक्स होगा, एक छोटा बॉक्स और एक बड़ा बॉक्स। जो छोटा बॉक्स है उसके अंदर उसका अपन को जो है टाइटल लिखना, शीर्षक लिखना, उसकी हेडिंग देनी है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो इसकी हेडिंग क्या है, टू लेट है। यहाँ पर टू लेट या ऑन रेंट डबल लाइन में डार्क और ब्लॉक लेटर्स बड़े गहरे काले अक्षर में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह मेरी तरह ही आप बड़े सा जो क्या लिख देंगे, टू लेट लिख देंगे। यहाँ पर देखिए तीर के निशान लगे हुए हैं, जहाँ पे तीर के निशान है वहां पर आपको एक लाइन का गैप देना। आप ऊपर एक लाइन का गैप देते हैं, नीचे एक लाइन का गैप देते हैं, बीच में जो है 2 लाइन में या एक लाइन में आपकी इच्छा के अनुसार इसको टू लेट लिख देना है। टू लेट भी लिख सकते हैं, ऑन रेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले हमें अवेलेबल इस्तेमाल करना है, ठीक है। अवेलेबल क्योंकि हमारे पास है और हमें इसे देना है तो ये अवेलेबल हो जाएगा। अगर हमें लेना है किसी से तो यहाँ पे वांटेड, रिक्वायर्ड, है ना, ये हो जाएगा। वांटेड या रिक्वायर्ड या नीडेड, ये शब्द अपने को इस्तेमाल करना है और फिर लेने के लिए का। तो अवेलेबल उपलब्ध है, ए न्यूली, एक नया जो है बिल्कुल जो है डेकोरेटेड, साज सजा हुआ, न्यूली, नया, कंस्ट्रक्टेड, निर्मित हाउस, घर, ऑन रेंट, किराए पर। एक न्यू निर्मित सजा हुआ घर किराए पर उपलब्ध है, यहाँ पे आके ये कोमा आई है। उसके बाद साइज क्या है, 200 है ना, 200 इंटू 150 यार्ड्स, है ना, का है ये इसका मेजरमेंट्स हो गया, लंबाई चौड़ाई होगी। ईस्ट फेसिंग को थोड़ा शुभ माना जाता है, पूर्व दिशा के अंदर इसका फेस है। एयरी है, हवादार है, एंड लाइटेड है और प्रकाशदार भी है। 5 रूम्स, 5 कमरे हैं, 10 इंटू 15, ये उनकी साइज आप लिख सकते हैं। 10 बाई 15 के जो है 5 रूम है। उसके बाद में विद नाइस ओपन पोर्च, और उनके बीच में जो क्या है, विद नाइस, बहुत ही सुंदर ओपन खुला पोर्च मीन्स जो विद का अपन चौक बोलते हैं, वो चौक खुला हुआ शानदार है। उसके साथ में क्या है, टाइल फिटेड ब्यूटीफुल किचन है, टाइल लगी हुई है। देखिए टेंस का कहीं इस्तेमाल नहीं किया, इतने बड़े बड़े फ्रिज बनाए गए। टाइल फिटेड ब्यूटीफुल किचन, ये पूरा फ्रिज की तरह है, एक आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह आपको लिखना, कोई टेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। टाइल फिटेड ब्यूटीफुल किचन, बहुत ही सुंदर टाइल फिट सुंदर किचन है। मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल का फर्श लगा हुआ है, पूरे में क्या लगा हुआ है, मार्बल का फर्श लगा हुआ है। फिर कोमा है, सेपरेट लेट बाथ, सेपरेट है बिल्कुल अलग अलग जो है, लेट्स एंड बाथ है, दोनों जो है एक नहीं है, सेपरेट है, बिल्कुल अलग अलग है, ज्वाइंट नहीं है। डबल स्टोरी का मतलब होता है मंजिला, है ना, तो डबल स्टोरी एंड डबल मंजिला है। वाटर एंड पावर्स कनेक्शन, वाटर एंड पावर, आप एंड के लिए भी इस तरह का सिंबल जो आता है वो इस्तेमाल करें। पावर कनेक्शन, वाटर का और पावर का कनेक्शन भी लगा हुआ है। लाइट एंड फर्नीचर फिटेड, लाइट भी है, लाइट जिसको अपन कहते हैं, देखिए पावर का मतलब बिजली, है ना, और लाइट का मतलब यहाँ क्या है, जो लाइट फिटिंग होती है, फिटिंग, है ना। लाइट एंड फर्नीचर फिटेड, लाइट भी फिट है और फर्नीचर भी फिटेड है। नाइस, बहुत ही सुंदर जो है। ओपन पार्किंग है, ओपन यानी खुली, बिल्कुल खुली पार्किंग है। गाड़ी वगैरह अगर आप भी 4 व्हीलर होगी आपके पास में तो वहां पे जो है पार्किंग कर सकते हो आप, इसलिए चाहिए अगर जॉब वाले हो। ओपन जो है बालकनीज, और ओपन बिल्कुल खुली शानदार बालकनीज है, बालकनी जो छज्जे वगैरह बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। और सिचुएटेड, स्थित है, नियर द, है ना, मेन रोड, कहाँ पर है, मेन मुख्य सड़क जो मालवीय नगर वाली रोड है उसके मुख्य रोड के पास में है। एट मालवीय नगर जयपुर, कहाँ पर है, मालवीय नगर जयपुर में स्थित है। ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख ही दिया। एक्सपेक्टेड रेंट, है ना, संभावित रेंट जो है कितना है, किराया क्या है, 10,000 लिख दिया, 10,000 है। कॉन्टेक्ट, संपर्क करें, है ना, मोबाइल नंबर भी है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं, इसी तरह से आप लिख दें। और ईमेल लिख दिया। अब जब उसमें आपको जो है प्रश्न में अगर आपका नाम दिया गया, जैसे नवीन दिया हुआ था तो मैंने एड्रेस बना दिया, ईमेल, है ना, कहाँ ईमेल करें, पहला अक्षर स्मॉल आता है, naveenchaudhary@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी दे दिए हैं। और इस तरह से ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कोमा का विशेष महत्व है, टेंस के लंबे सेंटेंस आपको बनाना नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंस जो फ्रेजेज हैं जुड़े हुए, जैसे मार्बल फ्लोरिंग, सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखना है। तो इस तरह से ये हो गया। देखिए ये टू लेट वाला जो है हमने लिखा है, यही अपना जो है, अगर अपने परीक्षा में सेल एंड परचेज का